नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज का ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो साल 2026 के अंदर अपने स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जो गलती 2024 में 2025 में बच्चों की तरफ से हुई है वो 2026 में ना हो। तो इसीलिए हम इस साल की शुरुआत ही आपको इस तरह से गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना साल 2026 के लिए जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं या जिन बच्चों ने ऑलरेडी पास आउट होना है इन ईयर 2026, तो अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वो वाले बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान आउट कर रहे हो, मेक श्योर आपने अपने लैंग्वेज को और अपने एकेडमिक को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना के चलना है। आपके पेरेंट्स अगर अभी तक IELTS जो है वो फाइल करनी स्टार्ट नहीं करी है तो मेक श्योर अपने पेरेंट्स को बोलो कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है फर्दर पढ़ने के लिए, तो अपनी IELTS जो है वो अभी से भरनी शुरू करो। ऐसा ना हो कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओ या जब मेरे पास भी आओ अपनी वीजा फाइलिंग के लिए, मैं आपको बोलूं भाई बेटा अभी तक तो आपके पेरेंट्स ने ITR ही नहीं भरी है तो हमें नवंबर इनटेक अप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत दूर हो जाए। तो मेक श्योर अपनी ITR अपने इनकम के डॉक्यूमेंटेशन नॉट ओनली फॉर द ऑस्ट्रेलिया बट फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल, पेरेंट्स के इनकम के डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। तो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, US से भी जाना है तब भी इन कंट्रीज के लिए भी आपको जो है वो इनकम के डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। वो वाले बच्चे, स्पेशली वो वाले बच्चे जो ये प्लान आउट कर रहे हैं कि भाई हमें तो विदाउट आइल्स वाली कंट्री में जाना है, तो भाई अगर आप विदाउट आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री में जाना चाहते हो तो वहां पर भी तो जाकर आपको बोलना तो इंग्लिश में ही पड़ेगा कि अपनी लैंग्वेज में बोलोगे। तो उस कंडीशन में अगर आप विदाउट आइल्स भी जाना चाहते हो तो इज नो इशू, आप जा सकते हो। बट मेक श्योर आप अपनी स्पीकिंग की प्रिपरेशन करके चलो ताकि आप एक ऐसी कंट्री जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है वहां पर जाके आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा हो, आप वहां पर जाके लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाओ। और अगर मैं बात करूं उन बच्चों के लिए जो कनाडा के लिए प्लान आउट कर रहे हैं इन ईयर 2026, तो मेक श्योर आपका जो लैंग्वेज स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ईयर 25 में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने PT के साथ फाइलिंग लगाई थी बट PT में बच्चों के पास 60 ईच नहीं थे, फिर भी फाइल्स लगी थी जिसकी वजह से बच्चों की रिजेक्शन आई है काफी ज्यादा। तो मेक श्योर अगर आप ईयर 26 में फाइलिंग लगा रहे हो तो आपके जो एकेडमिक है वो भी अच्छे होना चाहिए, आपका लैंग्वेज स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। 6 नॉट लेस देन 6 से कम में आप आइल्स के साथ भी फाइलिंग मत लगाओ। PT के साथ फाइलिंग लगानी है तो ओवरऑल 60 नॉट लेस देन 60 के साथ ही वीजा फाइलिंग करनी चाहिए आपको, उससे कम में वीजा फाइलिंग मत करो। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, हाँ जो बच्चों के पास फाइनेंशियल का इशू है वो वाले बच्चे जो है वो डिप्लोमा के साथ जा सकते हैं। बट फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के कोर्स को छोड़कर, यानी कि एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के कोर्स को छोड़कर वहां पर अदर डिप्लोमा कोर्सेज में 1 ईयर वाले डिप्लोमा कोर्सेज में वर्क परमिट नहीं है। तो बच्चों को अगर डिप्लोमा कोर्सेज में जाना है तो मेक श्योर आप 2 इयर्स वाले डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जाओ या ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज के साथ जाओ जहां पर आपको जो है वर्क परमिट मिल जाए। अदरवाइज प्रेफर करो कि आप जो न्यूजीलैंड के लिए प्लान आउट कर रहे हो वो वाले बच्चे डिग्री के साथ जाए ताकि आपको उसके बाद वर्क परमिट मिले। और अगर मैं बात करूं बच्चे जो जर्मनी के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, मेक श्योर आप यहाँ से एक बेसिक लेवल ऑफ डच का भी जरूर सीख के चलो। डच लैंग्वेज आपको आनी वहां पर नेसेसरी है अगर आपको फ्रंट डेस्क की जॉब करनी है। हाँ, अगर आपको वही है बैक एंड में रह के वही है यूटेंसिल्स क्लीन वगैरह करने हैं या किचन का काम करना है या अदर कोई भी बैक एंड का काम करना है, उसमें अगर आपको लैंग्वेज नहीं सीखना है डच, इट्स टोटली अप टू यू। बट आई विल एडवाइज टू माई स्टूडेंट कि भाई अगर आपको जर्मनी जाना है या आपको यूरोप में जाना है तो मेक श्योर आप वहाँ की लैंग्वेज सीख के जाओ ताकि आप वहाँ पर रहकर अच्छे से सर्वाइवल कर पाओ। और अगर आप साल 2026 में वीजा लेना चाहते हो अपनी ड्रीम कंट्री का तो मेक श्योर अपने एकेडमिक, अपने लैंग्वेज स्कोर, अपने फाइनेंशियल, अपने पेरेंट्स के इनकम डॉक्यूमेंटेशंस को, इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलो ताकि आप जो भी कंट्री के लिए प्लान आउट कर रहे हो आप उसका वीजा ले पाओ। और अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो थ्रू द TAG यानी कि इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू, या आप मेरे से 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो या मेरे साथ 1-on-1 मेरे कैबिन में आकर चेयर्स के सामने मेरे बैठकर आप मेरे साथ जो है वो अपना काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ना सिर्फ और सिर्फ वहां पर पहुंचाने की है बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करने की भी है जिसमें आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग हो, आपको वहां पे फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले।
तो बेसिक कोर्सेज छोड़कर अब एडवांस कोर्सेज की तरफ चलते हैं ताकि आपको वहां पर सर्वाइवल में कोई भी इशू ना आए। सो व्हाट आर यू वेटिंग? स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करना है तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो या ऑफिस में विजिट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करो आप। थैंक यू।